आज आप सभी देख सकते हैं कि बसनाई स्थित हमारे कृषक उत्पादक कंपनी नरसिंहनाथ किसान वन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से कृषक और जागरूक कृषक जो कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सभी यहाँ आए हुए हैं। और अभी हम ग्राम सोरम सिंगी बागबहरा में कृषक भाई हीरा सिंह निषाद जी के घर पे आए हैं। इसके बाद हम उनके खेत में भी जाएंगे। तो ये जो है निषाद जी, जिस कंपनी का दवाई हम उपयोग करने वाले हैं प्रिज्म क्रॉप साइंस, उसका दवाई विगत 3-4 सालों से उपयोग कर रहे हैं। तो उनका जो किस पद्धति से दवाई खाद वगैरह का उपयोग करते हैं और क्षेत्र में बाकी कृषक के तुलनात्मक ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं, तो उनकी पद्धति के विषय में आप सभी इनसे मुखातिब होंगे। तो साहब निषाद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारी कंपनी की ओर से। और आपका अनुभव पहले आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों से बताएंगे। अब अनुभव सर जी के पटेल जी के माध्यम से है सर। हाँ, नहीं ठीक है, अभी आप पटेल जी को एक छोड़ दीजिए, उनसे जो जानकारी लेना है हम लेंगे। आप किस तरह से करते हो, मतलब किस समय कौन सा दवाई उपयोग करते हो इनका, मतलब जैसे प्रिज्म क्रॉप साइंस का बहुत से कैप्टिवा वगैरह 2-4 सब के बीच में वो फेमस है, प्रसिद्ध है वो दवाई। क्या आप सिर्फ इनके ही दवाई उपयोग करते हो कि बायर, मोनसेंटो, सिंजेंटा ये भी करते हो? मतलब एक फ्री रहे कि हम ये ना छुपाएं कि भाई हम ये कोई हमारे मतलब इनकी कंपनी का हमने कोई वो नहीं किया है या कुछ। हम कल आप जो अच्छा करोगे या जो अच्छा कर रहे हो वो हमारे दूसरे कृषक भाई भी सीख सकें, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे बीच सभी चीजें पारदर्शी रहे, इसके लिए हम आपसे सुनना चाहते हैं। पटेल साहब से जो सुनना है वो तो हम बसना में भी सुनेंगे, लेकिन हम अगर आपके पास आए हैं तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं सर, मैं प्रिज्म के ही उपयोग करता हूँ, प्रिज्म कंपनी के। जी जी, विगत 3-4 साल हो गए जब से पटेल जी जुड़े हैं ना हमारे मन से, तब से मैं प्रिज्म कंपनी के। और बाई दफे कहीं खुदन खास्ता कहीं एक आध प्रोडक्ट नहीं मिले जला हमला छीतना है और कालीबर नहीं मिल पाए है कालीबर, तो वो बाई चांस कोई ला उपयोग कर लेता है। बाकी हमेशा प्रिज्म कंपनी की उपयोग करता हूँ। उपज कतका लान तो एकड़ में? उपज सर जी लगभग आज थे 36-38 कुंटल। वो तो गर्मी में भी होते आते और बारिश में भी होते आते। धान के का किस्म रहते? धान के चैतन्य स्वर्ण है और क्या कहते हैं ये, मैं विशेषतः ज्यादा 2 वैरायटी बोलता हूँ सर जी। एक तो रई फसल में लगाए बर बोला एक आते गढ़ में बोलता हूँ, नरेंद्र है या तो 1156 है, और बाकी स्वर्ण रहते वो विदेशी स्वर्ण 50 नंबर का तो है सर 70-29। ये हमारे यहाँ दे हैं बागबहरा में बीज उत्पादन डायरेक्ट हैदराबाद से आने हैं नोला अंग्रू यूनिवर्सिटी से। अगले बार से वो हमारे यहाँ भी चालू हो जाए, मतलब देवो न भी अगले हैदराबाद के ही रहते, लेकिन मैं चैतन्य लगाता हूँ सर। वो है डायरेक्ट ब्रीडर बीज है, मतलब बोला हमन बीज के भाषा प्रजनन बीज जो बोलते हैं। 1156 ब्रीडर सीड लगा हम सर। हाँ 30 किलो वहाँ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से। नहीं हमन ठीक है जो भी है। तो आप मन जो है बारी बारी से थोड़ा बताओ कि मतलब ये खरपतवार नासी ओकर बाद का बीमारी आप मन चुनौती के रूप में लगिस और ओला कब थोड़ा मारे हो दवाई। किस तरह से ओकर उपयोग करे हो, थोड़ा जो जितना आप मन जानते हो, जबरदस्ती नहीं जो छत्तीसगढ़ी में ठीक है ना, हिंदी छत्तीसगढ़ी जो भी बोलो नहीं कोई बात नहीं, हमन जो जानते हैं तैसे बोला ना। मैं हूँ बाहर के आदमी न हो, छत्तीसगढ़ी अच्छो। तो का है पहली रोपा लगा था ना सर जी, रोपा लगा था ना तो एवरेज प्लेटिना क्लोरा थे प्रिज्म के है, अभी भी ओकरे उपयोग हो है। आप मन का अगर हो ही तो भी दिखा सकते हो डब्बा वगैरह। वो तो पूरा प्रिज्म भरे है का गोदाम में है, मैं कोरिया में। हाँ ओहुल देख ले वो नहीं करी है ना। पूरा सब है पूरा। काबर की ये वीडियो कई जन किसान भाई मन भी देखे। हाँ साथी भी डाल देता हूँ मैं। दो जगह मतलब ना खेती करते हैं। हाँ 2 जने मिल के हम करते हैं। मतलब आप मन 80-90% प्रिज्म क्रॉप साइंस के दवाई उपयोग करत हो, पूरा लेकिन 10-20% जैसे साथी या कुछ बोलत हो तो यूपीएल के है ना। तो जो दूसरे कंपनी के भी एक आध दो जो दवाई उपयोग करते हो ओला बताओ, ताकि ठीक है हमारे किसान भाई मन भी जो आप मन जैसे नहीं कर सकते हैं हमला एक प्रेरणा मिले। रोपक समय में रोपा जैसे होते है, बाद में
दूसरा दिन या तो फर्स्ट दिन भी मतलब प्लेटिना क्लोरोसाथिक छिड़काव करता हूँ सर पहली। दूसरा ओकर बाद जैसे धान 20 दिन 25 दिन हो जाते हैं वो ओकर बाद अपन ये स्प्रिंट दानेदार अभी छिड़काव करत हूँ ओकरे स्प्रिंट के, और लिक्विड में भी उपयोग करता हूँ। एक बाद सेकंड जस्ट चला हूँ बोला, और कैप्टिवा स्प्रिंट और कैप्टिवा के मिक्स करके एक साथ जो मारे के बताएगी इसे ओला उपयोग करते हो। हाँ भी खाद में मिलाना हाँ ठीक है। हाँ ओला ऊपर साथ में मिला के डालत हूँ, अभी भी वही डालत है। ठीक है। कमसा कतक करना आ जाते कंसर्न सर जी वो तो धान के देसी सरना क्वालिटी के ऊपर में मिनिमम एक जगह पौधा को चाहिए ना कम से कम 15-20 कंसा हो जाते हो। ये तो मतलब शुरुआत में जो एक ग्रोथ अभी स्टेज बा ग्रोथ- और तना छेदक स्टार्ट हो रहे थे ओकर बा बताओ, आगे बढ़त जाओ आगे हाँ, फिर ओकर बाद दवाई के एकरेज अपन प्रोफेनोपास प्लस साइफरमेथ्रिन है अभी हम लिक्विड चलाबो ना तो प्रोफेनोपास प्लस साइफरमेथ्रिन। ओकर बाद जस्ट सेकंड राउंड में 505 एकरेज 505 है। ओकर बाद फिर बाइफेंथ्रिन चला था हमारा लास्ट में, वो जो डालना है कहीं कुछ लाई लगवा के साथ में मतलब 3 बार में लिक्विड के छिड़काव करता हूँ। मुख्य तौर पे जो तना छेदक आथे ओकर बा का दवाई 3 दवाई बताए हो। जिससे एक अभी कैप्टिवा और स्प्रिंट के जो है ओकर बाद हाँ ओकर बाद 505 है ना, 3 तना छेदक। प्रोफेनोपास प्लस साइफरमेथ्रिन हाँ तो ऐसे 3 बार तना छेदक हाँ, में उपयोग करते हो। लिक्विड में, हाँ, सर। ओकर बाद ये तना छेदक के अलावा ब्लाइट वगैरह जो रहते बीच बीच में और भी है हाँ, हाँ, हाँ। सीड ब्लाइट सीड वगैरह, तो ब्लाइट, ओकर बा ओकर या बाद भी- ग्रोथ बा और का हाँ, दवाई हाँ, देते हैं अराइज- साहब मन प्रिजम क्रॉप साइंस से। अराइज के है अपन को। हाँ। और एकरेज साफ पाउडर है अभी ना प्रारंभिक में हाँ साफ पाउडर हाँ एकरेज प्रिज्म हाँ, के हाँ। और अराइज डाला था। हाँ उससे अभी कुछ में डल गए है हाँ। कुछ में नहीं डले है अभी। हाँ ओकर बाद फिर जस्ट हो ही ना एकरेज का है सेकंड राउंड में अपन माहू के साथ में हल्का फुल्का माहू लग जाते ना ओकर हाँ, साथ में हाँ। मतलब फिर छिड़काव करना है। हम्म, टाइसाइक्लोजोल नाम के दवाई आते एकरेज वो वाला ला। तो ठीक है। तना छेदक के बाद जो ब्लाइट वगैरह ही या ग्रोथ नहीं होत रही पौधा के विकास वगैरह पौधा ओकर के बाद विकास तो इनमें जबरदस्त है सर एकर। नहीं ठीक है। और आप स्प्रिंट के। नहीं ओकर बस सिर्फ एक ही कारण नहीं रहा है, कई कारण रहते ओमे से जो आप मन मारत हो वो तो बताओ। हाँ, हाँ। ओकर अलावा जो है अब महू वगैरह के बाद के जो रहते ओमे का मुख्य तौर पे उपयोग करते हो। माहू में एकरेज जे दवाई आते अब वो आए नहीं हमारे मन करा का हाँ। दवाई सर जी वो मास 2-3 डब्बा भी मुरकर है वो डब्बा है मास के भी है चोहा है। मैं तो हमेशा दोनों फसल में उपयोग करता हूँ चाहे लगे चाहे मत लगे। लास्ट डोज वो है। हाँ ओकर बाद फुर्सत रहा। जैसे आप मन के ये जो रिकॉर्डिंग है ये कई जन हमार किसान भाई बहन जो भाई मन जो नहीं आ पाइन है हमारे साथ में हाँ, सर। ओमन भी सुनही। हाँ बिल्कुल। तो आप मन का बताना चाहते हो कि प्रिज्म क्रॉप साइंस के ऐसे कौन से गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद है जे आप मन सलाह दे हो कि दूसरे किसान भाई मन भी उपयोग करें, और प्रिज्म क्रॉप साइंसेज के काबा उपयोग करें और दूसरा ला काबा नहीं। सर जी एम एन एक मिनट ना, अभी हमारे बीच हमारे कंपनी के अध्यक्ष श्री तुलसी साहू जी भी हैं। अभी हम उनसे भी जानेंगे कि आप अभी आपके खेत में कौन सी दवाई का उपयोग कर रहे हो, तना छेदक के लिए हो गया या महू के लिए या ब्लाइट के लिए, हम उनसे भी जानेंगे। या आप लोगों में कोई बता सकते हैं जो जिनको बताने में आरामदायक लगे वो आप बता सकते हैं। मोहन भी आप क्या नाम आपका? कोमल पटेल। आप थोड़ा अपना परिचय बताएंगे? जी मेरा नाम कोमल पटेल है, जी ग्राम कुड़ेकेल हाँ बसना से हूँ। जी। तो आप अभी कौन कौन से दवाई उपयोग कर रहे हैं, मतलब खरपतवार नाशी, तना छेदक और ब्लाइट और महू वगैरह के लिए? खरपतवार पर नो विकसित ठीक है और तना छिड़क पर अभी बाइपेंथिन डाल देथन जी। और ओकर बाद ब्लास्ट के आठे तो हेक्जा कोनाजोल। ओकर बाद दाना बदरंग कछु का हेवन नेटिवो के उपयोग करथन। हाँ और ठीक है ना। माहू हाँ में लास्ट बार प्राइमोटोजिन डाल देथन। तो जैसे अभी मैं अतिक बेर ले पूछत हो निषाद साहब ला कि आप मन के अनुभव, तो आप मला का लगते कि आप मन ओकर से प्रेरित हो कि अगर अभी हम ओकर खेत भी जाबोन देखबोन है ना, लेकिन अभी जो टाइम चला थे पौधा ज्यादा बढ़ीस नहीं है, कंसा या धान नहीं ऐसे, तो एक बार और हम लायल पढ़ी अगर अभी आज रिजल्ट समझ नहीं आई तो आज हमन इतना
आज हमन इतना मतलब बसना से बागबाहरा 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी आए हैं, तो आप मला लगत है कि हमार आय के यहाँ कुछ फायदा मिलत है, मतलब निषाद साहब से हमन बात करके कुछ प्रेरणा ले पाबन बोल के। अब खेत ला जाबो तब कुछ और मिली। ठीक है। तो निषाद साहब और कुछ प्रश्न है आप मन के? खेत जाबो तब खेत जाबो के लिए ओकर बाद अब मोहन भी आप मन के कुछ पूछना है साहब मैसेज? नहीं, अभी तो फिलहाल देखे। खेत ठीक है, खेत देखेला। हाँ, खेत ठीक है। अब थोड़े हम कंपनी से पटेल साहब हैं, उनसे भी प्रिज्म क्रॉप साइंस से एरिया मैनेजर हैं, तो उनसे हम थोड़ा जानेंगे निषाद साहब के साथ आपका लगाव कैसा जुड़ा और कैसे उनको मतलब अपने नियंत्रण में लिए, अपने करीब में लिए और उनको आपने उनमें उत्साहवर्धन किया और अपने उत्पाद को उपयोग करो बोल के प्रेरित कर पाए। इसके बारे में भी थोड़ा पटेल साहब से थोड़ा विचार जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार पटेल मेरा साहब। नाम गजलाल पटेल। जी। और मैं पूरा महासमुंद जिला जो है ना, जी। प्रिज्म क्रॉप साइंस की ओर से प्रतिनिधित्व आपका करता हमारे हूं मैं। कंपनी नरसिंहनाथ किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में मैं पुनः स्वागत करता हूं। जैसे आपने निषाद जी को प्रेरित करके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फसल उत्पादन के लिए एक प्रेरणा बने हैं उनके लिए पिछले 3-4 साल से, हम चाहेंगे कि ऐसा ही हमारे कंपनी में भी किसानों के साथ हो। और चूंकि कोई भी पहले बार में एक साथ कुछ भी नई तकनीकी नहीं अपना पाता है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई रहते हैं इतने उन्नत नहीं हैं, इतने जोखिम नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रयत्न किए हैं कि यहाँ पे किसान भाई से एक चर्चा करें, उनका खेत देखें। तो अब आप अपना एक विचार आगे रखिए कि जो सुनेंगे वो तकनीकी नया आपका या आपका जो नया दवाई है उसका उपयोग करें। और इसमें मैं थोड़ा ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे निषाद जी हैं, अभी उनका और आपका पुराना 3-4 साल से अनुभव बन गया है ना, एक अब उसको हम एक व्यापार नहीं घरेलू संबंध भी बोल सकते सही हैं। बात। आज आप उनको फोन करोगे तो वो घर की तरह सुनेंगे, एक दूसरे की बातों को घर की तरह। लेकिन जो हमारे किसान भाई आए हैं, जो प्रिज्म क्रॉप साइंस या आप कह सकते हो कि बसना में अभी पूर्ण तरह से प्रिज्म क्रॉप साइंस नहीं आया है, और हमारे लिए सबसे बड़ा अभी मतलब चुनौती ये है कि हम प्रिज्म क्रॉप साइंस को हमारे कंपनी में लाके जो अभी वहाँ बाजार स्थापित हो चुके हैं दूसरे कंपनी को, उसको हम लोग कैसे हटाएं और अपने उपयोग में किसानों के लाएं। जैसे दूसरा तो छोड़ दीजिए, हमारे कुछ निदेशक सदस्य या जागरूक किसान हैं, आज उन लोग खुद से पहले उपयोग करेंगे तब तो दूसरे को कहेंगे कि आप उपयोग करो। तो ये सब चुनौती को देखते हुए आपका क्या संदेश रहेगा, थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है पहले अपने पास उपयोग करके देखें, तभी समझ में आएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। वैसा ही जैसे आज से 4 साल पहले 2021 की बात है जी, जब हीरा सिंह भैया जी से मेरा कोई परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे फील्ड करते करते मैं इनके गांव में आया, फिर इनसे परिचय हुआ, इनका प्लॉट घूमने गए, कुछ बीमारियां थी उनके लिए कुछ दवाइयां सजेस्ट किया जी। मेरा ही कंपनी के अलावा जो भी समस्या है वो मेरे पास अवेलेबल जैसे नहीं है, तो मैं दूसरे का भी उनको बताया जी। और ऐसे हम लोग के प्रति इतना विश्वास बन गया। फिर धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ। स्प्रिंट एक मतलब ना मेरा ग्रो के लिए प्रोडक्ट आता है, वो पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे से लिक्विड का भी उन्होंने उपयोग किया जी। उसके बाद मेरे केमिकल प्रोडक्ट जो हैं जैसे कि आपका प्रोफेनोसाइपर हो गया, क्लोरोसाइपर हो गया, बाइफेंथ्रिन हो गया, स्टेम्पोरर के लिए जो आती है, ये फिर धीरे से स्टार्ट चालू किए। उसके बाद बीपीएच के लिए मेरा जो प्रोडक्ट आता है, बीपीएच के लिए मेरे पास 2 हैं। एक केमिकल में पाइमेट्राजिन भी आता है और एक बायो प्रोडक्ट जो है ना मास करके एक प्रोडक्ट आता है। तो पाइमेट्राजिन को मतलब ना प्री में डालने का होता है, और मास जो प्रोडक्ट है बीपीएच का जो फुल एंड फाइनल है, मान के चलिए एक बार डाल दिए तो और लगेगा ही नहीं, यार लग भी गया है तो कंट्रोल हो जाता है। इस टाइप से हम लोग का संबंध बना और आज बहुत अच्छे से मतलब ना पूरी कंपनी का हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं हीरा भैया जो है जी। तो बहुत खुशी भी होती है
कि मेरे मार्गदर्शन में या मेरे कहे अनुसार उन्होंने किया और उत्पादन अच्छा ले रहे हैं और 4 लोगों को बता रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। नहीं, एक किसी के लिए भी अगर हम अगर किसी का मतलब किसी भी तरह पे सहयोग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक उत्साह की बात रहती है। अभी हम दोबारा कोमल पटेल जी से चर्चा करते हैं। कोमल जी और आप दोनों, चूंकि पटेल साहब इससे पहले उन्होंने खुद बताया कि बायर या मोनसेंटो कंपनी में भी काम किए और अभी आप प्रिज्म क्रॉप साइंस में आए हो, तो उनके जो पहले उत्पाद जो बाजार में ज़्यादा चलते थे, आज आप उनके ग्राहक जो बसे हुए थे उनके पास अब आपको ये है कि प्रिज्म क्रॉप साइंस का भी दवाई बेचना है, समझो एक उदाहरण है ना, क्योंकि आदमी मनुष्य जो है अपने कर्म से बाधित रहता है। तो आप उनके दिमाग से बायर या मोनसेंटो या सिंजेंटा का दवाई हटा के प्रिज्म क्रॉप साइंस का दवाई बेचना है, तो उसके लिए आप क्या चुनौती देखते हो और उनको कैसे संतुष्ट कर पाते हो कि आप अब भले आप पहले वो उपयोग करते थे अब ये उपयोग करो, इस तरह से ये चुनौती को आप कैसे जमीनी स्तर पे मतलब इसको सुलझा पाते हो? चुनौती तो ऐसा है, उसमें सब मतलब 5 उंगली बराबर नहीं होता बोलते हैं। उसमें प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, रेट भी महंगा रहता है, और यहाँ पर आपको वही प्रोडक्ट वही रिजल्ट मिल करके अगर कम रेट में आप अवेलेबल करा देते हैं तो ये चुनौती का मेन मतलब ना, इस कारण से मतलब लोग मेरे से और ज़्यादा जुड़ते गए। रेट का बहुत ज़्यादा इशू है। जैसे दूसरी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो एक्सटेंशन वर्क होता है, उनका सारा खर्चा हमको तो उठाना पड़ेगा। जहाँ से मतलब ना, मान लो बात कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अगर उसके लाने ले जाने में 10 रुपये खर्चा होता है, उसके बाद उसको प्रचार करने के लिए 10 रुपये खर्चा होगा, इस टाइप से उस प्रोडक्ट का रेट जो है ना बढ़ जाता है। तो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का मार्का लगने से जैसे रेट बढ़ते जाता है, उस वो रेट अपने को मतलब कम करके वही चीज वही रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट में भी मिल जाता है। तो पटेल जी आप समझ पा रहे हो, मोहन भैया आप भी समझ पा रहे हो इनका, चूंकि पटेल साहब जो हैं उनका कहना है कि पहले इन्होंने बायर, मोनसेंटो, सिंजेंटा सभी मल्टीनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में काम किए हैं, और उनका कहना है कि जब वो उत्पाद को उपयोग करते थे उस समय वहाँ पे जब काम करते थे तो उन्होंने जो उनके उत्पाद को बेचा, और आज जब प्रिज्म क्रॉप साइंस में आए हैं तो उनको ये अनुभूति हो रहा है कि गुणवत्ता में दोनों में कोई खासा बदलाव नहीं है। लेकिन अगर हम इस कंपनी का दवाई को उपयोग में लाते हैं तो बिना गुणवत्ता के समझौता किए बिना हम लोग कम दर पे अगर ये दवाई उपयोग में ला पाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? तो इससे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को और क्या चाहिए रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ये है। अब बस ये है कि जैसे अभी ये सही समय है कि नहीं, हम ये गांव में जो आए किसान भाई श्री निषाद जी से मिले, उनका फसल, उनका जो खेत में जाने के बाद कंसा कितना हुआ है, धान का भराव कितना हुआ है, ये शायद अभी ये जो परिस्थिति है या आज का दिन है ये जानने के लिए सही नहीं होगा। मुझे लगता है अगर वास्तव में जो निषाद जी कह रहे हैं कि 35 क्विंटल के आसपास जो उत्पादन लेते हैं, ये अभी धान का जो है देखेंगे वो कुछ हद तक समझ आ जाएगा। लेकिन अगर लगे भविष्य में तो हम पुनः निषाद जी आपके पास हम पुनः लौटेंगे और जानेंगे, और अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो हम एक उम्मीद करते हैं कि अगले बार में जो निषाद जी से प्रेरित होकर हम जो काम करेंगे, मतलब प्रिज्म क्रॉप साइंस का दवाई या अन्य खाद वगैरह जो भी समय पर मारना है, वो चीज़ पद्धति जो है हम अपने खेत में उपयोग में लाएंगे। तो हमारे बीच श्री पंकज साव जी हैं, तो वो भी एक जागरूक और समाज में भी बड़े नाम रखते हैं। तो हमारा एक सपना रहेगा कि उनके खेत में हम अगले बार जब बीज उत्पादन लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, और अपने बसना के जो भी हमारे कृषक उत्पादक कंपनी के दूसरे किसान हैं वो उनका खेत देखने के लिए आएंगे। तो अगर पटेल जी हैं वो अगर अपने पिथौरा से दूर, इतने दूर में अगर किसी किसान भाई का उत्पादन में वृद्धि करके, उनके आय में वृद्धि करके, उनका जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे बसना के कृषक उत्पादक कंपनी के हमारे कृषक सदस्यों का भी सहयोग करेंगे, इस तरह से मुझे पूर्ण आशा है।
और इसके बाद आप लोगों को और पुनः कुछ मन में विचार हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग खेत की ओर। हमारे बीच इसी बीच जिला साहू समाज से उपाध्यक्ष और समाज सेवी, मतलब जाति तो एक अलग चीज है लेकिन मुख्यतः उनका उद्देश्य एक समाज सेवा की ओर है। अभी जब से हम अपने कार्यालय से निकले हैं तो समाज के उत्थान के लिए कैसे काम करें मिलके, इसी पर ही हमारा चर्चा हो रहा था। तो साहू जी आपका स्वागत है। आप मतलब बाकी किसान जो आपके ये वीडियो को सुनेंगे उसको लेकर आपका कुछ विचार है तो अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम लोग आए बाग बहरा जी, और जी। हमारे कृषक भाई से मुलाकात किए जी और उनके बताए अनुसार, जी तो मैं भी एक कृषक हूँ, जी जी तो उनके बताए अनुसार जी मैं प्रेरित हूँ। जी जी जी। लेकिन अब दवाई का उपयोग करने के बाद ही हाँ हाँ सही बात है। रिजल्ट हाँ पता हाँ चलेगा। हाँ हाँ तो अगले बार भी हाँ मैं आऊंगा जी दोबारा। जी 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 जी। और हम लोग भी हम लोग नवंबर या दिसंबर जब फसल हाँ। कटाई रहेगा तो बिल्कुल एक और प्लानिंग करेंगे। और कोई आएंगे, कोई बात नहीं है। देखेंगे हाँ यस हाँ हाँ और इसका उपयोग भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा फसल हम खुद भी लेंगे। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे अंचल के किसान भाइयों को प्रेरित भी करेंगे, जी, जागरूक जी। भी करेंगे। जी जी और जिससे उनका उत्थान होगा, जी जी। उनका उन्नति होगा। यस और हाँ। हमारा जो अंचल है जी। ये कृषि प्रधान है, बिल्कुल हाँ खेती पर ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं जी और किसान हैं, जी। तो सभी को प्रेरित करेंगे। तो इस बार हम लोग इतना प्रेरित हुए कि दवाई का तो उपयोग करेंगे, अब उसको किस मात्रा में अपनाएंगे वो एक आने वाला समय बताएगा। हाँ ये आप मतलब ये आप संदेश देना चाहते हैं। हाँ। ठीक है। तो इसके अलावा मिलन जी आपको भी कुछ कहना है तो मैं कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल सहारे, यहाँ पे जितने भी कृषक सदस्य और जागरूक कृषक आए हैं कंपनी से, हमारे जिला सेल्स मैनेजर श्री पटेल जी हैं और हमारे बीच कृषक सदस्य श्री निषाद जी हैं। इन सभी ने जो हमारे भ्रमण को, इस गांव के भ्रमण को मतलब सफल बनाने के लिए सहयोग दिए हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चूंकि अभी कोई बारिश नहीं हो रहा है तो हम उनका खेत भी देख के आए, तो हम इनको निवेदन करते हैं कि अपने खेत भी लेकर जाएंगे और खेत पे हम लोग फिर उनका खेत भ्रमण करने के बाद वीडियो पुनः चालू रहेगा। दोस्तों अभी हम जो निषाद जी है उनका जो प्रिज्म क्रॉप साइंस के जो अलग अलग दवाई और उत्पाद हैं उनका रख रखाव कहाँ रखे हैं इसकी ओर जाएंगे। पुराना बच्चे सर, ये पुराना है। ये आप सब देख सकते हो कि पूरा भंडारण जो है खाद बीज दवाई का उन्होंने जो बना रखे हैं उसको हम देखेंगे। तो अभी हम निषाद जी से जानेंगे कि खरीफ में, रबी में जो प्रिज्म क्रॉप साइंस के दवाई वगैरह कितने का ऑर्डर देते हो या कितने की मांग आप दे पाते हो कंपनी को। दवाई लगभग अब 20-25 एकड़ में लगभग सर जी 1.5-2 लाख के तो दवाई लग चुकी है। तो आप सभी दोस्तों मेरे किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हो कि इनका कहना है कि लगभग एक सीजन में इनका 25 एकड़ का खेत है और लगभग 1.5 से 2 लाख का दवाई प्रिज्म क्रॉप साइंस का उत्पाद उपयोग में लाते हैं। और आप लोग इसे खुद भी इनके गोदाम से समझ सकते हैं कि कितने सारे खाद दवाई हमारे बीच रखा हुआ है अलग अलग डब्बों में। तो हाँ, तो ये सभी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, तो ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ना रहे, ये बात को हम साबित कर सकेंगे। दोस्तों हम अब निषाद जी के खेत में भ्रमण करने के लिए आए हैं। ये देख सकते हो आप स्वर्णा, जिसको MTU 7029 कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, तो हम उनके स्वर्णा का खेत का भ्रमण कर रहे हैं। यहीं पर निषाद जी का कहना है कि वे
प्रति वर्ष चाहे रबी हो या खरीफ हो 30 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर अपना उपज ले पाते हैं भिन्न भिन्न तकनीकी का उपयोग करते हुए, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा की बात है। तो अभी हम निषाद जी का जो फील्ड का जो खेत में जो है उसकी स्थिति के बारे में उनका विचार जानते हैं। निषाद जी अपने विचार रखें। सर जी, ये जो दवाई जो है अपन प्रिज्म के, हाँ ओकर से ही मैं उत्पादन ले पाता हूँ सर जी। जी हर प्रोडक्ट में यहाँ आपके प्रिज्म के उपयोग करता हूँ मैं यहाँ। तो सीधा प्रारंभिक लक्षण से लेकर के आखिरी तक के, और उत्पादन के मेन कारण ये जो दवाई जो है वो ही है। ठीक है, आपने अपने विचार रखे और घर में भी हमने देखे। ये धान बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, हरा भरा आप देख सकते हो। ये पूरे जो खेत हैं, प्लॉट हैं, निषाद जी के हैं। आसपास में 25 एकड़ का खेत, और इसमें न सिर्फ ये इसको सोसाइटी में बेचने के लिए उपयोग करते हैं, बल्कि उनका कहना है कि अलग अलग बीज कंपनियां भी उनसे संपर्क में रहते हैं और बीज बनाने के लिए उनसे संपर्क करते हैं, उनका बीज लेते हैं। उम्मीद करते हैं निषाद जी, हम बागबाहरा में जो किसान उत्पादक कंपनी बना है, शासन ने जो बनाया है, अगर उसके बारे में आपने पहले नहीं सुना है तो हम चाहते हैं कि आप जैसे जागरूक कृषक जो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, उन लोग कृषक उत्पादक कंपनी में जुड़े और दूसरे किसानों को भी प्रेरित करें, ऐसा मेरा आपसे एक गुजारिश है। तो पुनः मैं सभी जो लोग यहाँ पे आए हैं खेत को भ्रमण करने के लिए, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।